अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा लिंक ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर, जो कि फ़िज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आती है। फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका काम है विंडो टू विंडो, पोर्ट टू पोर्ट, पॉइंट टू पोर्ट टू पोर्ट या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये हम उस लेयर की बात करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के डिफरेंट फंक्शंस भी हमने देखे थे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाने के लिए, एंड टू एंड, विंडो टू विंडो कम्युनिकेशन करवाने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स हैं। एक है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल, और दूसरा हमारे पास है बेसिकली दो तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। एक है हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा हमारे पास यूडीपी यानी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इन दोनों प्रोटोकॉल्स में से एट अ टाइम एक प्रोटोकॉल काम करता है। वो डिपेंड करता है यूज़र पे या कम्युनिकेशन नेटवर्क पे कि वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन किस तरह की है। उसकी बेस पे या तो टीसीपी प्रोटोकॉल या फिर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगर तो कम्युनिकेशन कनेक्शन लेस है तो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा नेटवर्क के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और अगर नेटवर्क की कम्युनिकेशन कनेक्शन ओरिएंटेड है तो वहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा दैट विल बी टीसीपी प्रोटोकॉल। जब भी इन दोनों प्रोटोकॉल्स की बात की जाती है तो हमेशा कंपैरिजन के साथ बात की जाती है, यानी टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर क्या डिफरेंस है उसके साथ ही हमेशा इन दोनों प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया जाता है, सो दैट हमें ये समझ आ जाए कि किस तरह के नेटवर्क्स, किस तरह के इन्वायरमेंट, किस तरह की कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा और किस तरह की कम्युनिकेशन और कैसे इन्वायरमेंट के लिए किन जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के साथ यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाएगा। सो हम भी इन दोनों को डिफरेंस के साथ ही डिस्कस करते हैं। अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी प्रोटोकॉल हमारे पास कनेक्शन वाइज कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूटीपी कनेक्शन लेस है। अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, ये तो हम बार बार बात करते हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस, बट व्हाट डज दिस मीन्स। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जब कम्युनिकेशन होती है कोई भी दो कम्युनिकेटर्स के दरमियान, सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, तो उसमें सेंडर एंड रिसीवर बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन आपस में कोई हैंड शेकिंग करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ए बी को मैसेज भेज रहा है तो बी को ऑलरेडी पता है कि ए मुझे मैसेज भेजने वाला है, क्योंकि ए ने बी को मैसेज भेजने से पहले एक उसके जो है उसके साथ हैंड शेकिंग की है, यानी समझ लें उसके दरवाजे पे नॉक किया और उसने उसे बताया दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू द मैसेज। तो वो जो नॉकिंग है, वो जो इंटीमेशन है, वो जो इन्फॉर्म करना है, वो एक्चुअली आपका ए का बी को बताना है कि बी रेडी, आई एम गोइंग टू सेंड यू सम मैसेज, एंड बी व्हेन रिप्लाइज दैट ओके आई एम रेडी टू रिसीव द मैसेज। दोनों के दरमियान एक हैंड शेकिंग हो जाती है, यानी दोनों आपस में मिलते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है, जिसके थ्रू फिर ए जब भी जिस वक्त डाटा भेजता है बी उस वक्त रेडी होता है डाटा को रिसीव करने के लिए। जबकि कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन में ए ने अगर बी को डाटा भेजना है तो वो बी को बताए बगैर उसके पास जैसे ही डाटा होता है वो बी की तरफ सेंड कर देता है, और बी उस डाटा को रिसीव कर लेता है विदाउट रिसीव कर लेता है या नहीं कर लेता, ये अब जो है बात की डिस्कशन है। बहरहाल कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन में ए और बी के दरमियान पहले से कोई हैंड शेकिंग नहीं हुई होती, यानी बी को नहीं पता होता दैट ए इज़ गोइंग टू सेंड मी सम मैसेज। तो वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कनेक्शन लेस में, कि वो मैसेज कहीं लॉस हो सकता है, वो मैसेज चेंज हो सकता है, क्योंकि बी को तो पता ही नहीं ना कि ए उसे मैसेज भेज रहा है, तो ना तो वो वेट कर रहा है और ना ही वो क्लेम करेगा ए को कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, क्योंकि बी को पता हो कि मैसेज आने वाला है, और तभी उसको ये पता होना कि मैसेज मिला है या नहीं मिला। बहरहाल इसके साथ और कुछ इश्यूज़ भी हैं, उन्हें भी हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो टीसीपी जो है ना, as a message makes its way across the internet from one computer to another, this is connection based, चूँकि कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक कनेक्शन बन जाता है, एक लाइन, एक डेडिकेटेड, एक लिंक जो है दोनों के दरमियान, डेडिकेट तो नहीं हम कहते, लेकिन एक लिंक जो है दोनों के दरमियान बन के होता है सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान, तो उस लिंक पे ही एक पाथ को फॉलो करते हुए पैकेट मूव करता है। जबकि यूडीपी के अंदर कनेक्शन ना होने की वजह से मैसेज ट्रांसफ़र ट्रांसपोर्ट और मैसेज का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, इसके अंदर बेसिकली एक प्रोग्राम a program can send a lot of packets to another
एंड देन वुड बी द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई एक लिंक नहीं बनता, बल्कि क्या होता है, ए ने बी को मैसेज भेजना है, ए ने बी को मैसेज भेजा, जब उसने मैसेज भेज दिया तो उसके बाद उन दोनों के दरमियान कोई भी फर्दर फिर बातचीत नहीं रहती, क्योंकि उनके दरमियान ना तो हैंड शेकिंग हुई है, तो कोई भी गुड बाय भी उनके दरमियान नहीं होगा, बल्कि किसी भी एक पाथ को फॉलो करते हुए किसी भी एक लिंक पे ए बी के लिए मैसेज छोड़ देगा, और अगर बी उसे रिसीव करता है तो करता, नहीं करता तो भी उसके बाद फर्दर कोई बैक ट्रैकिंग या बैक जो है रिस्पॉन्स इसके अंदर नहीं होता। टीसीपी के यूजेज की बात करें तो ये इन एप्लीकेशंस के लिए यूजेबल है, बेटर टू यूज़ है, जहाँ पर हाई रिलायबिलिटी और ट्रांसमिशन टाइम, हाई रिलायबिलिटी की ज़रूरत होती है, और ट्रांसमिशन टाइम जो है वो रिलेटिवली लेस क्रिटिकल होता है। यानी हमें हमारा कंसर्न ये होता है, टीसीपी को उन नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर यूज़र का कंसर्न ये होता है कि डाटा रिलायबिलिटी के साथ कम्युनिकेट हो, ना कि जल्दी कम्युनिकेट हो। यानी जहाँ पे टाइम इतना क्रिटिकल इशू नहीं होता कि जल्दी जल्दी मैसेज सेंड हो, टाइमिंग कम होना ज़रूरी नहीं, बल्कि टाइम चाहे ज़्यादा लगे लेकिन रिलायबिलिटी के साथ कम्युनिकेशन हो, यानी कम्युनिकेशन में किसी किस्म का एरर या कमी ना हो। यूडीपी ऐसी एप्लीकेशंस के लिए यूजेबल है जहाँ पर फ़ास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जल्दी से डाटा सेंड करना होता है। जैसे कि गेम्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मोस्टली फ़ास्ट जो है वो कम्युनिकेशन या फ़ास्ट जो है उसके अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसलिए यूडीपी के लिए ज़्यादा सूटेबल क्या है जी, यूडीपी यूडीपी ऐसी एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर हमें फ़ास्ट डाटा की कम्युनिकेशन करनी होती है। और यूडीपी हमारे पास स्टेटलेस नेचर में काम करता है, यानी यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन की स्टेट नहीं होती, ऑन ऑफ की स्टेट नहीं होती, जो जिसकी वजह से ये यूज़फुल है सर्वर्स के लिए दैट आंसर स्मॉल क्यूरीज फ्रॉम ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। यानी ये ऐसे नेटवर्क्स में सूटेबल है ज़्यादा जहाँ पर हमारे पास स्टेटलेस कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पर एक कंप्यूटर को बहुत से कंप्यूटर्स का रिप्लाई करना होता है। यानी जैसे कि सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन में बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, जिसे सर्वर फास्टली सर्वर ने रिस्पॉन्ड करना होता है, तो वहाँ पर हम यूडीपी को यूज़ करते हैं। ठीक है, टीसीपी वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास कंसर्न होता है कि कम्युनिकेशन रिलायबल हो, एरर फ्री हो, और यूडीपी वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास रिलायबिलिटी ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, बल्कि टाइमली रिस्पॉन्स करना या फास्ट कम्युनिकेशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस यूसेज को या इन पॉइंट्स को देखते हुए हमें साथ-साथ ये भी पता चल रहा है कि अगर यूडीपी कनेक्शन लेस है, जिसमें बी को नहीं पता कि ए मैसेज भेज रहा है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते यूडीपी इज़ यूज़र्स प्रोटोकॉल, बल्कि हमारे पास नेचर ऑफ़ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे हमने यूडीपी को यूज़ करना है और कहाँ पे हमने टीसीपी को यूज़ करना है, दोनों के अपने-अपने फ़ीचर्स हैं। टीसीपी की अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी स्लोअर है, यूडीपी की स्पीड ज़्यादा है, बिल्कुल, क्योंकि हैंडशेकिंग नहीं है, कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं है टीसीपी के अंदर, जबकि यूडीपी के अंदर हैंडशेकिंग भी है और प्रॉपर रिस्पॉन्सेज भी। टीसीपी के अंदर हैंडशेकिंग है और प्रॉपर रिस्पॉन्सेज हैं, यूडीपी के अंदर नो हैंडशेकिंग नो रिस्पॉन्सेज, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है। इट इज़ बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल, यानी ये बहुत सबसे ज़्यादा फास्ट करने वाला काम करने वाला प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसके अंदर एरर रिकवरी भी नहीं होती। टीसीपी के अंदर एरर रिकवरी या एरर की एक्चुअली ट्रैकिंग डिटेक्शन होती है कि सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है तो रिसीवर बताए कि उसको मैसेज मिला है या नहीं मिला है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक वो एरर करेक्ट नहीं होता तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए टीसीपी की कम्युनिकेशन स्लो और यूडीपी की कम्युनिकेशन फास्ट। रिलायबिलिटी के लिहाज से बात करें तो जाहिर सी बात है टीसीपी ज़्यादा रिलायबल है, यूडीपी लेस रिलायबल है। हेडर साइज़ देखें तो टीसीपी का हेडर साइज़ 20 बाइट्स है और यूडीपी का हेडर साइज़ 1 बाइट्स है, यानी कम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर। हेडर के अंदर एक्चुअली हमारे पास हैंडशेकिंग की ही इन्फॉर्मेशन जाती है, चूँकि यूडीपी के अंदर हैंडशेकिंग होती ही नहीं है, दैट इज़ वाई यूडीपी के हेडर का साइज़ कम, जबकि टीसीपी के हेडर का साइज़ ज़्यादा। टीसीपी की हेडर फील्ड्स में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड चेकसम इंक्लूड होता है, जबकि यूडीपी के अंदर सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड चेकसम बेसिकली दोनों के अंदर ही कॉमन हेडर
फाइल्स होती हैं, लेकिन टीसीपी के चेक्स टीसीपी का जो हेडर है उसके अंदर चेकसम के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यूडीपी के चेकसम में डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो एम्प्टी फील्ड होती है। आप कह लें डेडिकेट तो की हुई है हमने, रिजर्व तो की हुई है, डेडिकेट नहीं, करेक्ट वर्ड इज़ रिजर्व। रिजर्व तो की हुई है हेडर के अंदर हमने चेकसम की फील्ड, लेकिन चेकसम हाल ही जाता है। सिर्फ सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस होता है। टीसीपी के भी सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट प्लस चेकसम के अंदर भी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का कोड मौजूद होता है। वेट के लिहाज से बात करें तो टीसीपी हैवी वेट है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास टीसीपी रिक्वायर्स 3 पैकेट्स टू सेटअप अ सॉकेट कनेक्शन बिफोर एनी यूज़र डाटा कैन बी सेंड, यानी वो 3 पैकेट्स पहले उसे कनेक्शन के लिए सिर्फ सेंड करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। यूडीपी लाइट वेट है, क्योंकि उसके अंदर ना तो मैसेजेस की ऑर्डरिंग होती है, ना ट्रैकिंग होती है, ना ही कोई कनेक्शन बनता है। और स्मॉल ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज़ अ स्मॉल ट्रांसपोर्ट लेयर डिज़ाइन ऑन टॉप ऑफ आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर जो एक स्मॉल लेयर्स जो कि आसानी से कम डाटा के साथ कम्युनिकेशन करता है, वो यूडीपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करता है, यूडीपी डाटा के फ़्लो को कंट्रोल नहीं करता। एरर चेकिंग टीसीपी परफॉर्म करता है, यूडीपी एरर चेकिंग नहीं करता। टीसीपी और यूडीपी की अगर हम फ्रेम्स की फील्ड्स की बात करें, इसके फ्रेम फॉर्मेट को एक दफ़ा आप लोगों ने देख लेना है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर हम इसके फ्रेम की फील्ड्स को कंपेयर करें तो टीसीपी के अंदर आपके पास जो फील्ड्स हैं उसमें सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डाटा ऑफसेट, रिजर्व्ड, कंट्रोल बिट, विंडो, अर्जेंट पॉइंटर, ऑप्शंस, पैडिंग, चेकसम, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है। जबकि यूडीपी के अंदर लेंथ, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड चेकसम, यानी अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपके पास हेडर के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक फ़ील्ड है, लेंथ फ़ील्ड, जो कि ये बताएगी कि जो मैसेज यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ए और बी के दरमियान कम्युनिकेट हो रहा है उसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो आपके पास यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर हेडर के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक फ़ील्ड है, जबकि टीसीपी के अंदर आपके पास हेडर के अलावा डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट एंड चेकसम के अलावा यहाँ पर हमें और कितनी फ़ील्ड्स मिल रही हैं, हमें 9 एक्स्ट्रा फ़ील्ड्स इसके अलावा मिल रही हैं, जिसमें आपके पास जो डाटा का पैकेट जा रहा है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, उसको किस नंबर से एक्नॉलेज करना है, उसके साथ ऑफसेट, ये ऑफसेट हमारे पास क्या है जी, डाटा ऑफसेट में हमारे पास डाटा के साथ एक्स्ट्रा क्या बिट्स ऐड करनी है, रिजर्व्ड उसमें से कौन सा पोर्शन है, डाटा का कंट्रोल बिट, यानी डाटा के अंदर एरर को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल के लिए कौन से बिट है, विंडो, यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो के थ्रू डाटा सेंड हो रहा है तो विंडो का नंबर क्या है, अर्जेंट पॉइंटर, यानी कोई अगर अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है फौरी तौर पर इंटीमेट करने वाली, वो क्या है, ऑप्शंस में उसकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑप्शंस में आता है कि टीसीपी किस तरह का टीसीपी का पैकेट किस तरह का है, वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और पैडिंग, यानी डाटा के अंदर एक्स्ट्रा डाटा कौन सा ऐड किया जाता है ताकि डाटा की अंदर सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, हम टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे समहाउ डाटा की सिक्योरिटी भी हमें मिलती है, क्योंकि डाटा के साथ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड की जाती हैं, क्योंकि अगर इंट्रूडर को प्लेन डाटा मिल जाता है, अटैकर को जो कि हमारे नेटवर्क्स में मौजूद होते हैं उससे प्लेन डाटा मिल जाता है एक्स्ट्रा बिट्स ऐड किए बगैर, पैडिंग बिट्स ऐड किए बगैर, तो उसे अटैक आसानी से कर सकता है। और दूसरा रीज़न, एक्चुअली ये तो एक रीज़न है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि इसके अलावा वो तो सेकेंड रीज़न बनता है ना सिक्योरिटी वाला। फर्स्ट रीज़न ये होता है कि हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर डाटा का साइज़ एक फिक्स होता है, अगर उस डाटा फील्ड का साइज़ एक मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन होता है। अगर मिनिमम डाटा के साइज़ से भी थोड़ा डाटा हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी पड़ती हैं, उसके लिए पैडिंग करनी पड़ती है। सिक्योरिटी वाला तो हमारे पास सेकंड इशू है, उसको हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट इशू हमारे पास ये है कि पैडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करना है। पैडिंग बिल्कुल इस तरह ही है कि हमको ये एक जो है हम ग्लास का कोई एक वॉस शीशे का कोई गुलदान हम बाय करते हैं और उसको पैकिंग के लिए जो शॉपकीपर उसके गिर्द एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर या फिर जो है स्ट्रॉज एंड एक्सेट्रा रख के उसे पैक करता है सो दैट वो ब्रेकेज से बच सके, या वो एक्चुअली उस बॉक्स में पूरा आ जाए जिस बॉक्स में उसे उसने रखना है उसमें फिट आ जाए। तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर ऐड करता है न्यूज़पेपर और एक्सेट्रा, उसे हम पैडिंग बोलते हैं। सिमिलरली डाटा के अंदर टीसीपी फ्रेम के अंदर डाटा मैसेज की फील्ड जो है उसका एक मिनिमम साइज़ फिक्स है, अगर उस मिनिमम साइज़ से भी छोटा डाटा हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा बिट्स, एक्स्ट्रा ज़ीरो बिट्स ऐड करके उसके साइज़ को पूरा किया जाता है। अगर हम इसके डाटा ट्रांसफ़र फ़ीचर्स के लिहाज से डिफरेंस की बात करें
तो डाटा ट्रांसफ़र के लिहाज से टीसीपी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, यूडीपी रिलायबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि टीसीपी के अंदर डाटा जो सेंड होता है उसकी एक्नॉलेजमेंट, और अगर डाटा में कोई एरर आया है कम्युनिकेशन में तो रीट्रांसमिशन भी होती है। जबकि यूडीपी के अंदर आपके पास ना तो रिसीवर के पास डाटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, यानी एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए टीसीपी की कम्युनिकेशन रिलायबल है, यानी सेंडर को श्योर है कि रिसीवर ने उसका मैसेज करेक्टली रिसीव किया है या नहीं, जबकि यूडीपी के अंदर ऐसी कोई भी श्योरिटी नहीं है। ऑर्डरिंग की बात करें तो टीसीपी ट्रांसमिशन डाटा को हमेशा सीक्वेंस में सेंड करता है, और सीक्वेंस के लिए वो सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है अपने फ्रेम के अंदर। ठीक है, अगर डाटा सेगमेंट्स की ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑर्डर नंबर के बेस पे डाटा को रीऑर्डर किया जा सकता है, जबकि यूडीपी के अंदर सीक्वेंस को मेंटेन नहीं करता। जैसे ही कोई डाटा रिसीवर के पास पहुंचता है उसे रिसीव कर लिया जाता है। कनेक्शन की बात करें तो टीसीपी के अंदर हैवी वेट कनेक्शन होते हैं, जिसमें सॉकेट कनेक्शन, हैंड शेकिंग होती है। यूडीपी के अंदर लाइट वेट ट्रांसपोर्ट लेयर डिज़ाइन होती है एट टॉप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग या कोई भी कनेक्शन नहीं होती, कोई सॉकेट कनेक्शंस नहीं बनते। टीसीपी किस तरह से काम करता है? टीसीपी बेसिकली 3 तरह की हैंडशेकिंग करता है, जिसमें सबसे पहले लिंक इनिशिएट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है कनेक्शन को, और जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद थर्ड स्टेप पे डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। जब ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती है तो फिर टर्मिनेट भी किया जाता है कनेक्शन को। सबसे पहले कनेक्शन बनाया जाता है इनिशिएटिंग एंड एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, फिर डाटा सेंड किया जाता है, सेकंड हैंडशेकिंग ये है, और थर्ड में जब कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है तो कनेक्शन को क्लोज़ भी किया जाता है। जबकि यूडीपी के अंदर पर सिंपल ट्रांसमिशन मॉडल है, कोई इम्प्लिसिट हैंडशेकिंग डायलॉग नहीं होता, जो कि ये गारंटी करे कि रिलायबिलिटी या फिर ऑर्डर या फिर डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन हुई है। सो यूडीपी जो है अनरिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी किस्म की इसने हैंडशेकिंग नहीं करनी, किसी भी किस्म की इसने एरर करेक्शन डिटेक्शन नहीं करनी, किसी सीक्वेंस को इसने फॉलो नहीं करना, अनरिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन टीसीपी की बजाय यूडीपी कंपैटिबल है विद पैकेट ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्टिंग, यानी जहाँ पे हमने ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग करनी होती है वहाँ पे टीसीपी की बजाय यूडीपी को प्रेफर किया जाता है, और जबकि टीसीपी को सिंगल कास्टिंग यानी कि सिंगल सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी को प्रेफर किया जाता है। जबकि जब आपके पास मल्टीपल रिसीवर्स हों यानी मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग हो तो वहाँ पर यूडीपी को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूडीपी हमारे पास कनेक्शन लेस है और टाइम कम लेता है और फास्ट कम्युनिकेशन करता है, और ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। और तो अगर सर्वर हर एक क्लाइंट से ये रिस्पॉन्स लेने बैठ जाए, जैसे कि लेट्स से गूगल का सर्वर, हम सारे गूगल के सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं डाटा की, वो हमें कुछ रिस्पॉन्स देता है। अगर हम सब के वो रिस्पॉन्स का को देखता रहे कि मैंने जिस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया है, जिस चीज़ के मैसेज का जवाब दिया है, क्या उसने मैसेज सही तरह से रिसीव कर लिया या नहीं, अगर वो ये देखता रहे तो वो इतने थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियन यूज़र्स को किस तरह से इंटरटेन कर पाए। सो दैट इज़ यूडीपी हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस के लिए प्रेफरेबल है। टीसीपी की एप्लीकेशंस देखें तो वेब ब्राउजिंग, ईमेल एंड फाइल ट्रांसफ़र में यूज़ होता है ये, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रोल सेगमेंट साइज़ को सेगमेंट साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, डाटा के एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल के लिए करने के लिए, नेटवर्क को कंजेशन से यानी रश से बचाने के लिए यूज़ होता है। एरर करेक्शन जहाँ पे ज़रूरी होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जबकि यूडीपी हमारे पास टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया जाए, ठीक है। और पैकेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए और मल्टीकास्टिंग के लिए प्रेफर है। और जो है हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम्स, वॉइस ओवर आईपी एंड ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑनलाइन गेम्स के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूडीपी एंड टीसीपी, कि किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए दोनों सूटेबल हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनकी वर्किंग है, क्या इनके फीचर्स हैं, इनके फ्रेम फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, और कब किस नेटवर्क में हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल की टाइप टीसीपी या फिर यूडीपी हमने यूज़ करनी है एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल।